इन 5 लोगों को अपने द्वार से खाली हाथ न भेजें, भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। धर्मशास्त्रों के अनुसार दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए हिंदू अनुयायी दान को इतना महत्व देते हैं और समय समय से धार्मिक स्थलों या मंदिरों में जाकर दान्य पुण्य कमाते हैं। किंतु केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर ही दान क्यों करना है? क्यों न यह दान घर के दरवाजे पर आए किसी ज़रूरतमंद के लिए किया जाए? दोस्तों, शास्त्रों की एक मान्यता के अनुसार यदि आपके द्वार पर बताए जा रहे ये 4 लोग आते हैं तो कभी इन्हें खाली हाथ ना जाने दें। यदि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ है तो उनको अवश्य कुछ न कुछ दें। दान करने से आपके घर में प्रसन्नता आती है और कुंडली के कई दोष अपने प्रभाव से हीन हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। पहला, ब्याही हुई बहन। अगर आपके घर अचानक आ जाए तो बहन का आदर सम्मान करें, क्योंकि बहन का अचानक आपके घर आना मतलब काल को हर लेना होता है। बहन बेटी को घर से खाली हाथ कभी न जाने दें। उन्हें कुछ अच्छा उपहार देकर ही विदा करें। यह कभी न कहें कि अरे ये फिर आ गई, और यह कभी न सोचें कि अब इसको भी कुछ देना पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुम उसको क्या दोगे जिसने अपना सब कुछ तुमको दान में दे दिया। बहन घर आए तो उसका सम्मान करो, क्योंकि बहन हमेशा ही भाई की चौखट से काल को हरने ही आती है। इसलिए बहन बेटी को कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना जाने दे। दूसरा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कार आना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें भी नहीं। तीसरा, इन्हें तो बिल्कुल भी खाली हाथ घर से न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफ़ से कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिव्यांगजनों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाना चाहिए। चौथा, यह है बुध ग्रह का प्रतीक, खाली हाथ ना लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसीलिए भूल कर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है।
किन्नर घर या कार्यस्थल के दरवाजे पर किन्नर आकर कुछ मांगे तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। किन्नरों को दान करने से कुंडली के बुध ग्रह को मजबूती मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हरे रंग की वस्तु दान करना लाभदायक हो सकता है। 5वां, इनको भी कभी खाली हाथ ना जाने दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर प्राप्त करें या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता। संत ज्ञानी महात्मा को घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट आना अपशगुन हो सकता है। जब भी वो द्वार आए तो इनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। इसीलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।